Hello students, welcome once again to my channel Learning Bytes with Sushil. In today's video, we are going to touch upon factors and multiples, which is a part of chapter 3, playing with whole numbers. So without wasting time, let's begin. Factors and multiples. क्या होते हैं ये factors and multiples? Factors और multiples को जानने से पहले ये दो चीजें जानिए. That factors and multiples are two different things. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? और they both involve multiplication. इन दोनों में multiplication की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं factors क्या होते हैं. अगर मैं simple English में इसे define करूं, a number which divides a given number exactly is called a factor of the given number, which means if we need to find a factor of a number, ये 3 steps follow कीजिए. Consider the number say a. मान लो कोई भी एक नंबर दिया है जिसको हम a denote कर रहे हैं. Step 2, find the number b which divides the given number a completely. अब आपको एक नंबर फाइंड करना है जिसको हम यहाँ पे b denote कर रहे हैं. a को अगर मैं b से डिवाइड करूं तो कंप्लीट डिवीजन हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है? और स्टेप 3, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो b विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर ऑफ a. आइए एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं. हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ 6. अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, a number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. बट अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता तो मैं कैसे निकालूं 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए एक टिप देता हूं. फाइंड पेयर्स ऑफ नंबर that gives 6 as their product. प्रोडक्ट का मतलब अगर दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, एक फाइंड पेयर्स ऑफ नंबर्स मतलब दो नंबर्स ऐसे फाइंड करूं जिसका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं, मतलब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो उसका आंसर 6 आ जाना चाहिए. तो मेरे पास दो पेयर आ रहे हैं. पहला 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6. सेकेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, आएगा आंसर 6 ही, राइट? तो हमारे दो पेयर्स बन रहे हैं. सो 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स अस द प्रोडक्ट 6. करेक्ट? तो पेयर 1 में हमने देखा, पेयर 1 में है 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 या फिर 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है? तो यहां पे 1 और 6 ये दोनों फैक्टर होंगे. किसके? 6 के फैक्टर. सिमिलरली पेयर 2 अगर हम देखें, पेयर 2 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, आंसर आएगा 6, राइट? सो इसका मतलब है 2 और 3 ये दोनों भी 6 के फैक्टर्स हैं. तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स आ गए. So 1, 6, 2 and 3. These are factors of 6. So क्या समझ में आता है? That factor is a number which exactly divides the given number, या factors are numbers you can multiply to get the given number. Correct? So फैक्टर्स अब कैसे निकाले? फैक्टर्स होते हैं दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगर गिवन नंबर आ जाता है विच मीन्स वो दो नंबर आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है? अब कुछ पॉइंट है फैक्टर्स के जो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है हमें. तो फैक्टर्स क्या होते हैं देखो. नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. न्यूमेरिक 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है. चाहे आप 10 का फैक्टर निकालो, 15 का फैक्टर निकालो, 30 का फैक्टर निकालो, 1 सब में कॉमन रहेगा, राइट? सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सेकेंड, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अगर मैं बोलता हूं 6 का फैक्टर निकालो, तो अभी हमने जो देखे थे 4 नंबर 1, 2, 3 और 6. तो जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर हमेशा अपना फैक्टर रहेगा, राइट? अगर मैं बोलूं कि 30 का फैक्टर निकालो तो 30 के फैक्टर में 1 भी रहेगा और 30 भी रहेगा. 1 and 30 विल बी द फैक्टर ऑफ 30.
उसके अलावा और भी नंबर्स होंगे, लेकिन 1 और 30 ये दोनों रहेंगे। तो पहला पॉइंट था 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। थर्ड, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself. Every number मतलब अगर मैं एक नंबर लेता हूं उसके हमेशा 2 फैक्टर्स तो होंगे, करेक्ट। पॉइंट नंबर 4, every factor of a number is an exact divisor of that number। मतलब आपका जो भी फैक्टर निकल के आएगा किसी नंबर का वो एग्जैक्ट डिविजर होगा। एग्जैक्ट डिविजर का मतलब है अगर मैं गिवन नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और नंबर 5, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 6 का फैक्टर निकालो, तो 6 का फैक्टर हमेशा 6 के बराबर या फिर 6 से नीचे ही होगा, छोटा होगा, 6 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो 7, 8, 9, 10 ये कभी 6 के फैक्टर्स नहीं होंगे। 6 के फैक्टर्स होंगे 6 या फिर 6 से छोटा। सो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है। एंड लास्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, जो एक जगह जाके रुक जाते हैं। अब जैसे अभी हमने 6 का जब एग्जाम्पल लिया था, 6 का फैक्टर कहां पे जाके रुकता है? 6 इज द लास्ट फैक्टर ऑफ 6। 6 के बाद तो कोई फैक्टर नहीं होता, तो हमें पता है ये 6 पे रुक गया, विच मीन्स it can be counted. So number of factors of a given number is finite. So थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए, वैसे तो आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं फैक्टर्स को समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 12। हमें 12 का फैक्टर निकालना है। तो सबसे सिंपल है, देखो आप है ना, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1, सबसे पहले 1 से डिवाइड करके देखो 12 को। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो 1 आपका फैक्टर हो जाएगा। फिर 2 से करके देखा, 3 से करके देखा, 4 से करके देखा, 5 से करके देखा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमने सारे नंबर से करके देखे। ठीक है। अब देखो, अगर आप डिवीजन में देखोगे जहां पे मैंने रेड मार्क लगाया है, राइट, 5 सबसे पहला 5 पे मैंने रेड मार्क लगाया, क्यों लगाया है? क्या हमारा 5 12 का फैक्टर होगा वो देखना है, राइट। तो अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आ रहा है, बिकॉज 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 2 आ गया, विच मीन्स 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है। 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, राइट, रिमाइंडर हो गया 0, विच मीन्स 6 है। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 और 11, अगर इनसे मैं डिवाइड करता हूं 12 को तो रिमाइंडर सब में आ रहा है, विच मीन्स जिसमें भी अगर रिमाइंडर आ गया आपका, 0 के अलावा कोई सा भी रिमाइंडर आ गया तो आपका वो नंबर फैक्टर नहीं होगा। सो 12 के फैक्टर्स इस चार्ट में कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है। सो ये थे फैक्टर्स। आसान था फैक्टर समझना। अगर आपको समझ में आया हो या कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। अब समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। कोई भी मान लो आपको नंबर दिया हुआ है, अगर उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आंसर आएगा वो आपके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है। सिंपल वर्किंग रूल्स हैं इसके। मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का? सो कंसीडर द नंबर से ए। ओके, एक नंबर दिया हुआ है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द गिवन नंबर ए बाय एनी नेचुरल नंबर। आप किसी भी नेचुरल नंबर से ए को मल्टीप्लाई करो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। आप ए को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो। The numbers obtained on multiplying are multiples of the given number। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके गिवन नंबर का मल्टीपल होगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के 4 मल्टीपल्स निकालो।
तो वर्किंग रूल्स बोलते हैं आप जो भी नंबर दिया हुआ है उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो हमने 5 को 1 से किया, 5 को 2 से किया, 5 को 3 से किया और 5 को 4 से किया। 4 नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ले लिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। सो ये जो 5, 10, 15 और 20 ये जो आंसर आया है ये हैं आपके मल्टीपल्स। ओके, सो 5, 10, 15 एंड 20 आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। सो देखो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या हुआ। तो अगर मैं 5 into 1 लिख रहा हूं और आंसर आ रहा है 5, विच मीन्स 5 और 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है हमारे फैक्टर। ओके, 5 का फैक्टर है वो। और अगर राइट हैंड साइड में जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारे मल्टीपल्स हैं। सो मल्टीपल्स हमेशा राइट हैंड साइड में होंगे और फैक्टर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, राइट। अब मल्टीपल्स के भी कुछ पॉइंट्स, हमने फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स समझे थे, मल्टीपल्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, नंबर 1, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर का मैं मल्टीपल निकाल रहा हूं तो वो या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, जबकि फैक्टर्स में उल्टा था। फैक्टर्स में या तो उसके बराबर और उससे छोटा होता है, मल्टीपल्स में उसके बराबर या फिर उससे बड़ा होगा। कैसे? 5 का अगर मुझे मल्टीपल निकालना है तो मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ गया। अब 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो छोटा तो नंबर आएगा नहीं, बड़ा ही आएगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल्स या तो उसके बराबर होगा बिकॉज हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। अब मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बढ़ते जाते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं होंगे नेचुरल नंबर्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर्स बोलता हूं बढ़ते जाएंगे, विच मीन्स मल्टीपल्स भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। पॉइंट नंबर 3, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई सा भी नंबर दे दो वो खुद का मल्टीपल तो होगा ही, राइट। जैसे 5 लिया, 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5। तो किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका आंसर सेम आता है, राइट। मल्टीपल सेम आएगा। दैट यही पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। पॉइंट नंबर 4, 1 कैनॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। अब जो नंबर 1 है वो सिर्फ खुद का ही मल्टीपल हो सकता है और किसी नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा 1 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि मैं अगर 1 into 1 करूंगा तो आंसर 1 आएगा। अगर मैं 2 into 1 करूंगा तो क्या आंसर 1 आएगा? नहीं आएगा, राइट। 5 into 1 करूंगा तो आंसर 1 आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स 1 कैनॉट बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट itself। यहां पे itself का मतलब है खुद, one itself। ओके, पॉइंट नंबर 5, every number is the smallest multiple of itself। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीपल, कोई भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? itself, राइट। जो पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि या तो उससे बड़ा होगा या सेल्फ होगा, राइट। अब अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे 5 का अगर मल्टीपल निकालना है तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, मुझे फर्स्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 5 से छोटा तो कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो पॉइंट नंबर 5 यही बोल रहा है दैट एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हो गए मल्टीपल्स के। तो ये थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, राइट। समझने के लिए बता रहा हूं, फैक्टर्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले, और मल्टीपल्स होते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा कोई भी गिवन नंबर के बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है। मल्टीपल्स कोई भी गिवन नंबर है
या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है। थर्ड डिफरेंस था फैक्टर्स जो भी होते हैं गिवन नंबर के वो फाइनाइट होते हैं, मतलब उसको काउंट किया जा सकता है, बल्कि जबकि मल्टीपल्स कभी भी फाइनाइट नहीं होते, वो इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टॉप नहीं होते, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंस थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के। इसके बाद और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो राइट हैंड साइड में बेल आइकन आता है उसमें ऑल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।